जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से जो बहाली की प्रक्रिया चल रही थी टीचर रिक्रूटमेंट तीसरे चरण की, जिसका एग्जाम हुआ और परीक्षा पेपर लीक में संलिप्त हुआ। पेपर लीक होने के बाद यहाँ पर जो है इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और इसके ऊपर एक विशेष टीम गठित की गई ईओयू की टीम के द्वारा। और इन्होंने जो विशेष टीम गठित की, इन्होंने जांच का प्रक्रिया शुरू किया, जहां पे सबसे पहले 266 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो कि झारखंड से इनको गिरफ्तार किया गया। तो सवाल यहाँ पर पहला ही उठता है कि उन लोगों के ऊपर जो 266 लोग पकड़े गए, क्या उनका कनेक्शन डॉक्टर शिव कुमार के साथ था? ये पहले देखा जाना चाहिए। अगर हाँ था, तो इनमें से जो भी लोग ऐसे थे जो संलिप्त थे, क्योंकि ये अभियुक्त कहे जा रहे हैं, है ना, इनसे जांच पड़ताल हुई, पूछताछ हुई, तो ये अभियुक्त हुए। लेकिन आखिर ये 266 लोग झारखंड क्या करने गए थे, जबकि उनका एग्जाम पटना में था, तो बिहार में था, तो ये झारखंड क्या करने गए थे? पहला सवाल तो ये बनता है। अगर इनकी कहीं ना कहीं कनेक्शन है इन 266 लोगों को, तो इनको सबसे पहले इनको आजीवन बैन कर देना चाहिए बीपीएससी के द्वारा। अब इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि देखिए, ये लोग जो है पैसे लगा चुके होंगे, पेपर खरीदने के लिए कहें या फिर सेटिंग करने को लेकर पैसे लगा चुके होंगे। अब कहीं ना कहीं ये जो सरगना है इनका, ये अकेले तो चला नहीं रहे होंगे। जो भी डॉक्टर शिव कुमार है मास्टरमाइंड यहाँ का, तो इसके जरिए जो भी और लोग हैं संलिप्त, चूंकि नाम अभी नहीं आया है, जैसे कि विपक्षी दल के नेता भी कह रहे थे कि इसमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं, मंत्रियों के नाम हम लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? आप विपक्ष के नेता हैं, नाम लीजिए, उनका नाम लीजिएगा, तो हो सकता है कि आगे चल के वो मंत्री फिर ऐसे कांड नहीं करेगा, लेकिन आप उनको बचा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मांग ये होनी चाहिए कि ये 266 लोगों की जो है गिरफ्तारी हुई है, इनको सीधे तौर पे आजीवन बैन कर देना चाहिए। इनको बैठने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए अगली बहाली में या कोई भी बहाली में। ठीक है, पहली चीज। विपक्षी नेता जो हैं यहाँ पे कहते हैं कि कुछ मंत्री लोगों की संलिप्तता है, हम उनके नाम जानते हैं। तो नाम उठकर सामने आइए, बोलिए, क्योंकि ये एक लोगों का जो है भविष्य खराब नहीं कर रहे हैं, लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य खराब कर रहे हैं, जो कि ऐसे क्षेत्र से आते हैं छात्र जिनके पास ना तो पैसे होते हैं, ना तैयारी करने के, ना ही एग्जाम दिन तक जाने के पैसे होते हैं। उन लोगों के ये भविष्य खराब कर रहे हैं। ये बहाली की प्रक्रिया अगर आपकी है, आप कहते हैं कि हम बहाली देते हैं, हमने बहाली दी है, तो आइए उन मंत्रियों का नाम बताइए, क्योंकि ईओयू की टीम ने मंत्रियों के नाम अभी तक सामने नहीं रखे हैं। इन्होंने कहा है कि मास्टरमाइंड जो है डॉक्टर शिव कुमार है। वैसे हम इनकी प्रेस विज्ञप्ति पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया होगा। हाँ, कहीं ना कहीं अगर ये इलेक्शन का जो दौर चल रहा है, इस इलेक्शन के दौर में वैसे लोगों को संलिप्तता है, यहाँ पे मंत्रियों की संलिप्तता है, तो उनके नाम छिपाए जा रहे होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो टीम गठित हुई थी, इस टीम ने यहाँ पे जो जांच की है, उनमें ये शिव कुमार उर्फ बिट्टू जो है नाम आया है इनका, जो कि इस पूरे के पूरे जो है मास्टरमाइंड है इस प्रक्रिया का, इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर। यही नहीं, अब चूंकि देखिए यहाँ पर एक अपडेट दिया गया है कि नीट यूजी का जो परीक्षा था, उसमें भी इस 2017 में शामिल था। ये पूरा जानकारी यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, इसको पढ़िएगा। इसका मैं नोटिफिकेशन जो है शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे भी आपको। तो इसमें भी शामिल था। जब ये लोग ऐसे संलिप्त हैं और इनके ऊपर केस दायर, मतलब केस चल रहा है, तो ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में क्यों नहीं भरा गया अभी तक? और ये खुलेआम अगली बहाली की तैयारी में है कि अगली बहाली जो भी आएगी उसमें हम लोग सेटिंग करवाएंगे, उसमें हम लोग सेटिंग करा के छात्रों का जो है सिलेक्शन करवाएंगे। तो वैसे पहले तो छात्रों को अंदर करें, वैसे छात्रों को आजीवन बैन कर दें। फिर अगर इन लोगों की अगर संलिप्तता है, यहाँ पे ये लोग शामिल हो रहे हैं, तो इन लोगों को पकड़ के जेल में भरे। और जो विपक्षी कह रहे हैं कि मंत्रियों का सामने नाम आना चाहिए, तो वो नाम लेकर आए। अब यहाँ पे ये सारा चीज जो आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ क्या लगता है यहाँ पर? आपको नहीं लगता है यहाँ पर कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का लीपापोती कर दिया गया है? अब ये लीपापोती होने के बाद भी आगे चलकर फिर ये कांड होगा, फिर पेपर लीक होगा, फिर कहीं ना कोई ऐसे सरगना या ऐसा कोई माफिया होगा जो कि पेपर लीक करने में आगे आएगा और लीक करवाएगा ही करवाएगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और यही नहीं, इनका जो गिरोह है ये पूरे अंतर्राज्यीय, अगर आप देखें यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलावा अन्य कई राज्यों में इनका जो है ये सरगना चल रहा है। ये मास्टरमाइंड ये जो है कार्य कर रहे थे लोग।
अब इसमें देखिए किसका घाटा हो रहा था। बिहार में अगर हम बात करें तो बीपीएससी, चूंकि देखिए हम लोग कई एक बार सवाल यहाँ पे सरकार से मांग कर रहे थे कि बीपीएससी का जो बहाली का प्रक्रिया है टीचर रिक्रूटमेंट का, उसमें सबसे पहले तो आप लोग डोमिसाइल नीति लाइए। बाहर के छात्रों को कुछ परसेंट का ही जो है रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेशन, जैसे बिहार के छात्रों को मिलता है कि अगर हम लोग अन्य राज्य के बहाली की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो 10% सीट पे हम लोग का हक होता है। उसी तरह अन्य राज्य के छात्रों को भी यहाँ पे मौका दिया जाए तो उनको 10% या 20% के सीट पर ही मौका मिले, जिसपे कि वो फाइट करें। बाकी बिहार राज्य के लिए हो तो डोमिसाइल नीति लाएं, जिससे कि बाहर के छात्रों को यहाँ पे ज़्यादा जो है बिहार के छात्रों को मौका मिले इस बहाली में भाग लेने को लेकर। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए ये जितने भी राज्यों के यहाँ पे नाम लिए गए हैं, है ना, इन राज्यों से सबसे ज़्यादा छात्र सेलेक्ट होके भी आए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो जो बाहर के छात्र हैं वो सीधे तौर पे यहाँ पर शामिल हैं, इस पेपर लीक में भी शामिल हैं या फिर पैसे देकर अपनी नौकरी लिए, लेकिन कुछ तो छात्र हैं। आखिर ये 266 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इनको बिहार आके एग्जाम देना था, तो ये झारखंड क्यों जा रहे थे एग्जाम देने? झारखंड में तो कोई सेंटर था नहीं ना। तो कहीं ना कहीं जो है इन वैसे लोग जो कि अन्य राज्य से हैं, वो जनरल कैटेगरी के सीट को खत्म कर रहे हैं। मतलब कि अगर कहें सीधे तौर पे तो जनरल कैटेगरी का सीट पूरा का पूरा बिक चुका था 87,000 की इस वैकेंसी को लेकर। वैसे आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चीज़ें हुई हैं। सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि ऐसे में, चूँकि देखिए जब वैकेंसीज निकलती है और वैकेंसीज निकलने के बाद यहाँ पर जो है जितना डिले होता है परीक्षा, उसमें घाटा किसका होता है? तो जो छात्र यहाँ परीक्षा देते हैं उनका आखिरी एज चलता रहता है, वो इसी दौरान कई बहालियों में बैठ सकते थे। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1 में मौका दिया गया ओवर एज वाले छात्रों का, लेकिन वही छात्रों को फिर टीआरई 2 में मौका नहीं दिया गया ओवर एज को लेकर। अब टीआरई 3 में भी वो मांग कर रहे थे कि उनको ओवर एज का मौका दिया जाए, तब तक ये पेपर लीक हो गया। अब ये जितना डिले होगा, हो सकता है कि टीआरई 4 में भी उनको मौका नहीं मिले, तो ओवर एज वाले छात्रों को यहाँ पे नुकसान हो रहा है, जिसका कि अगर 4 महीना 5 महीना ही अंतिम समय बचा है कि वो नौकरी ले सकते हैं, जब ऐसी बहाली आ रही है बिहार में, तो उनको मौका मिले। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जो भी छात्र अन्य राज्य से हैं, यानी कि डोमिसाइल नीति को यहाँ पर लगाया जाए और 10 से 20% सीट ही अदर राज्य के छात्रों को मौका देने का यहाँ पे अपडेट किया, ताकि ये जो धांधली का प्रक्रिया है, ये अन्य राज्य से जो छात्र आकर यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं या इनके जरिए, इन मास्टरमाइंड के जरिए यहाँ पे आ रहे हैं लोग, ये कम हो जाएंगे लोग। क्योंकि बिहार में रहकर बिहार के ही लोगों से पैसे लेकर उनको नौकरी देना ये शायद संभव नहीं हो पाएगा उतना। लेकिन जब ये ओपन वैकेंसी है, यानी कि सभी राज्यों के लिए ओपन है, तो जाहिर सी बात है कि इस राज्य के छात्रों को टारगेट किया ही नहीं जाएगा, अन्य राज्य के छात्रों को टारगेट किया जाएगा। उनको बोला जाएगा कि हम तुम्हारा सेटिंग करवाएंगे, हम तुम्हारा यहाँ पर नौकरी दिलवाएंगे। तो वैसे में ये जो है धांधली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा इन सभी चीज़ों को लेकर। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी उठ रहा था ये सभी वैकेंसीज को लेकर, है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये अब जो है लीपा पोती हो चुका है यहाँ पर, है ना। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि इसमें मंत्री लोगों को छिपाया जा रहा है, उनका नाम अब सामने नहीं आने दिया जा रहा है। कुछ ऐसे बीपीएससी के अधिकारी थे जिनका नाम आ रहा था सामने, उनका भी नाम नहीं आया, और ये एक ऐसे व्यक्ति का नाम दे दिया गया जो कि पहले से कई बहाली की प्रक्रियाओं में पेपर लीक करवाता था। तो खैर ये सब सारी चीज़ें आई हैं दोस्तों सामने, जो कि हमने आप तक साझा किया है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।